हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर बताएंगे वो है चैप्टर नंबर 13, जो ओल्ड बुक के अनुसार है, और न्यू बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 12, और जिसका नाम है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज के क्लास में जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 13.1, और जो न्यू बुक के अनुसार 12.1 है। अभी हमको ये चूँकि दोनों इसलिए बताना पड़ रहा है कि अभी अभी सिलेबस चेंज हुआ है और कुछ कट हुआ है और न्यू बुक आया हुआ है। पहले तो कोरोना काल में कुछ सिलेबस को कट किया गया था कोरोना के चलते, और उसी को कंटिन्यू कर दिया गया है। और जब कंटिन्यू कर दिया गया है तो जो न्यू बुक आ रहा है वो न्यू पैटर्न के आधार पर आ रहा है। तो उसमें हमारा एक एक्सरसाइज 11 नंबर चैप्टर 11 कट हो चुका है, और कुछ बीच बीच का एक्सरसाइज कट हुआ है, तो वो अलग बात है, हम लोग उसको कट करके पढ़ाएंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा सा टफ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसी में गड़बड़ होता है, उन लोगों का रिजल्ट खराब होता है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि मैथ्स को एकदम से एकदम इजी वे में बताकर, समझाकर और उसका कुछ ट्रिक बताकर मैथ्स को सबके लिए आसान बनाने का प्रयास है मेरा। और इसमें कितना कामयाब होते हैं ये हमारा अलग बात है, लेकिन प्रयास हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या नंबर? एक्सरसाइज नंबर 13.1, राइट। 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया? A tent is in the shape of cylinder surmounted by conical top if the height, मतलब शेप समझ लेते हैं, क्योंकि शेप इसमें हमारे पास दो तरह का शेप या तीन तरह का शेप जुड़ा हुआ होगा, और उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। एक टेंट है जो सिलेंडर और कोन के मिलकर बना हुआ है। तो सिलेंडर ये राइट, इसके ऊपर इस तरह का कोन, तो सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोन, इसके फॉर्म में हमारे पास एक टेंट है। और टेंट अक्सर ऐसा ही होता है, या जनरली खाली कोन के लिए कर भी होता है। इस तरह का हम लोग टेंट अक्सर देखे हुए हैं, लेकिन इस तरह का टेंट भी होता है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में जो बोला जाएगा कि क्या जुड़ा हुआ है, हमको उसी को देखना है। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। डिटेल्स में क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1। सिलिंड्रिकल हाइट h 2.1 मीटर, राइट। और बेस डायमीटर, तो डायमीटर तो दोनों के लिए सेम काम करेगा, और इसका हम रेडियस निकाल देंगे। रेडियस का जरूरत पड़ेगा, डिवाइड होकर आ गया 2 मीटर। मीटर में होगा ये सारा चीज, यस मीटर में। उसके बाद जो फ्लैट हाइट ऑफ सिलेंडर ये कोन है वो भी हमारे पास दिया हुआ है। दिया हुआ है 2.8। यही तो स्लैंट हाइट ही तो चाहिए जब हमको कोन का सरफेस एरिया निकालना है। सिंपल है, सीधा सा एक ही लाइन में फॉर्मूला लगेगा। जब सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है इसमें जो कैनवास से बनाया जाएगा टेंट, उसका कॉस्टिंग क्या आएगा, उसका रेट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे, और वही होगा हमारा कितना कैनवास लगेगा, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट दोनों का तो सी ऐसे लगेगा।
CSA of cylindrical part plus CSA of conical part, राइट। सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है 2πRH, इसका क्या होता है πRL, और दोनों वैल्यू हमारे पास याद है। 2/7 रेडियस 2 हाइट 2.5, राइट। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2/7 रेडियस 2 हाइट 2.8 सॉल्व कर देंगे। डेसिमल हटा दिए 10 आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारा 7 3 21, ठीक है। 3 2 6 6 2 12 12 2 24 12 2 24 26 by 10 7 डेसिमल हटाए 10 आया, 7 4 28 4 2 8 8 2 16 8 2 16 1 17 by 10। अब इसको क्या करेंगे हम, एलसीएम लिए 10 आया, 462 आया, 176 आया, प्लस किए 6 4 10 7 6 13 1 14 2 1 3 1 4 कर 44। ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। कोई इसको काट देगा 2 5 या 10, उस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैथ्स को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, रूल्स तो सही लगाना होगा, बीच का जो सॉल्यूशन है वो अपना तरीका भी भूल सकता है, राइट। कर दिए 44 आ गया। अब जब कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है तो क्या किया जाता है, 44 मीटर स्क्वायर को रेट जो है उससे मल्टीप्लाई होगा, और रेट हमारा यहाँ पर 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 5 4 20 5 4 22 22,000 रुपीज। इस टेंट को बनाने के लिए जो हम कैनवास खरीद कर लेकर आएंगे उसका कॉस्टिंग आएगा 22,000, राइट। इसके सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, conical cavity of same height, same diameter is hollowed out and find the total surface area of remaining solid nearest to centimeter square, right। एक हमारे पास शेप दिया हुआ है सिलेंडर का, उसमें से कॉनिकल कैविटी कट कर दिया गया है, कुछ इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। ये हमारा एक सिलेंडर है, किस मेटल का है उसका जिक्र नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई सॉलिड है और इसमें से कॉनिकल कैविटी को काट दिया गया है, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो दिया गया है, दोनों का हाइट और डायमीटर दोनों का सेम है, ठीक है। तो हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके, इतना तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर कौन है, कॉनिकल एरिया पड़ रहा है, उसके लिए हमको स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा। स्लैंट हाइट निकालेंगे किससे, इस रिलेशन
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आर की वैल्यू 0.7, एच की वैल्यू 0.4, एल स्क्वायर 0.49, 5.76, एल स्क्वायर 6.25, एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर इक्वल टू जब 6.25 हुआ तो जब एल निकालेंगे तो स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाता है तो स्क्वायर रूट होता है। जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2.47। हमको कोनिकल का सरफेस एरिया निकालना है, हमने स्लैंट हाइट निकाल दिया। ठीक है, अब सरफेस एरिया of remaining solid क्या CSA ऑफ, ठीक है, पहला चीज CSA ऑफ सिलेंडर। हम कई बार बोले हैं जो सरफेस दिखाई देता है उसका सरफेस एरिया जुड़ेगा, चाहे हम उसको काट कर निकाल रहे हैं, चाहे हटा रहे हैं, चाहे जोड़ रहे हैं। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया और ये तीन फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों? CSA तो सिलेंडर है, दिखाई दे रहा है, होगा। CSA ऑफ कोन, कई बार कंफ्यूजन होता है कि अगर हम कट करके निकालें, हॉल आउट किए हैं तो माइनस होना चाहिए, लेकिन सरफेस एरिया के मामले में ऐड होता है, इसलिए CSF का ऐड होगा। और बेस जो सर्कुलर बेस है, ऊपर का सर्कुलर अपवर्ड कट गया है लेकिन नीचे का सर्कुलर बेस बचा हुआ है, इसलिए सर्कल का एरिया भी एक लगेगा। इसका क्या फॉर्मूला? 2πr/h। इसका फॉर्मूला πr/h, इसका फॉर्मूला वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। 222/7, रेडियस 0.7, h 2.4 प्लस 22/7, रेडियस 0.7, स्लैंट हाइट 2.5 प्लस 22/7, 0.705। ठीक, सबकी डेसिमल हटाएंगे और फाइनली सॉल्व कर देंगे। डेसिमल हटाए 10 आया, 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 डेसिमल हटाए 10 आया। ठीक, 7 और 7 कट हो गया और कोई काटेंगे नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 10 वाला पोर्शन को हम नहीं कट करेंगे, ये आएगा 100। 24 2 जा 48, 48 2 जा 96, 9 कैरी में आ रहा है। 48 2 जा 96, 96 में 9 जोड़ेंगे तो 105 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी एक 7 तो कटेगा, 25 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आएगा। यहाँ भी एक 7 को कट कर देंगे तो ये 154/100 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में सबके 100 है, हम 100 एलसीएम लेके बना देंगे। 1056, 550, 176। ठीक है, प्लस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर हमारा नोट करने में गलती हुआ है, 154 आएगा। ठीक है, 154 आएगा और उसके बाद हम इसको जब प्लस करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा 6 4 10,
5 5 10, 5 3 जा 15, 1 16, 16 1 1 2, 2 5 7, 1 5, ये आ जाएगा 17.6। नियरेस्ट टू सेंटीमीटर निकालने के लिए बोला जा रहा है कि जब राउंड अप होगा तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का जो एनसीईआरटी बुक है उसके अनुसार लास्ट क्वेश्चन है, वो कंप्लीट कर देना है। इसमें भी हमारे पास एक वुडन आर्टिकल दे रहा है जो सिलेंडर के शेप में है और दोनों साइड से हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल शेप दोनों साइड से कट आउट किया हुआ है, राइट। ये सिलेंडर के शेप में वुडन सॉलिड है और इसको कट किया गया, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, और रिमेनिंग मतलब कि इसमें से सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर कट कर देना है, राइट। रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस 3.5, हाइट 10 सेंटीमीटर, कुछ नहीं करना है। सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर का एरिया प्लस कर देना है, क्योंकि कटआउट होता है तो भी सरफेस एरिया प्लस होता है। CSA of cylinder, CSA of hemisphere into 2 है, दोनों जुड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, CSA of cylinder क्या है, 2 पाई RH, इसका क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। ठीक, वैल्यू बिठा देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 10, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 2। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, 10 आएगा, 10 और 10 कटेगा, 7 से 5 कटेगा, 5 2 जा 10, 220 आ गया, प्लस डेसिमल हटाया 10 आया, डेसिमल हटाया 10 आया, 5 7 जा 32, 5 2 जा 10, 5 7 जा 32, 5 2 जा 10 कर दिया, 7 और 7 कर दिया और ये 154 आ गया। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो 374, राइट है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 4 5 2 7 2 1 3, इसका आंसर पे वो चेक कर लेते हैं दोनों का। 13.1 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, 374 एंड 18। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज का आज आखिरी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए